हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को समझते हैं। दिए गए चित्र में प्रतिवर्ती चाप का पथ दिखाया गया है। विभिन्न नामांकनों ए बी सी डी ई एफ को पहचानें और सही विकल्प चुनें। तो हमें यहाँ पे जो चित्र दे रखा है वो प्रतिवर्ती चाप का दे रखा है। हमें ए बी सी डी ई और एफ को यहाँ पे नामांकित करके जो सही विकल्प है उसको यहाँ पे चुनना है। तो सबसे पहले हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा जो है वो यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे अगर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा लिखें तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्रतिवर्ती चाप। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रतिवर्ती चाप। यहाँ पे अगर हम प्रतिवर्ती चाप की बात करें तो ये जो प्रतिवर्ती चाप है ये होता क्या है। यहाँ पे ये जो प्रतिवर्ती चाप है ये होता क्या है। तो ये जो प्रतिवर्ती चाप है ये एक बाहरी प्रतिक्रिया होती है। ये एक बाहरी प्रतिक्रिया होती है। तो ये जो बाहरी प्रतिक्रिया है ये मस्तिष्क तक जाती है। ये मस्तिष्क तक जाती है। तो यहाँ पे जो बाहरी प्रतिक्रिया होती है वो जो है वो मस्तिष्क तक जाती है और फिर मस्तिष्क तक जब ये जाती है तो वहां से मस्तिष्क से ये प्रभावी अंग में जाती है। ये प्रभावी अंग तक जाती है। तो इस तरह से यहाँ पे इसका जो पथ है वो हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अगर हम शुरुआत करें तो यहाँ पे जो हमारा ए आएगा वो हो जाएगा उद्दीपन। तो यहाँ पे है, जहाँ पे जो उद्दीपन है वो यहाँ पे शुरुआत होगी। उसके बाद जो बी है हमारा वो होगा ग्राही। तो यहाँ पे ग्राही से होते हुए उद्दीपन जो होता है वो ग्राही से होते हुए संवेदी चालक तक जाता है, संवेदी तंत्रिका तक जाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा जो सी होगा वो हो जाएगा संवेदी तंत्रिका। वो हो जाएगा संवेदी तंत्रिका। उसके बाद संवेदी तंत्रिका से होते हुए फिर यहाँ पे आएगा चालक तंत्रिका। फिर ये आएगा चालक तंत्रिका। उसके बाद चालक तंत्रिका से होते हुए ये जाएगा, उसके बाद ये जाएगा इफेक्टर। ये जाएगा इफेक्टर तक और इफेक्टर के बाद यहाँ पे आखिरी में हमें मिलेगा प्रतिक्रिया। आखिरी में हमें मिलेगी प्रतिक्रिया। तो यहाँ पे ये पथ जो है ये यहाँ पे हमें देखने को मिलता है प्रतिवर्ती चाप में। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर देखिए तो हमारा जो विकल्प बी है वो दे रखा है उद्दीपन, ग्राही, संवेदी, चालक, इफेक्टर और प्रतिक्रिया। तो हमारा ये जो विकल्प है यहाँ पे ये हमारा सही उत्तर होगा। तो हमारा जो विकल्प बी है वो यहाँ पे सही उत्तर होगा। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।